आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा है, दैट व्हाट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। कोई भी हमारे पास एक मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का क्या मतलब है, जिसकी जो बेसिसिटी हो वो 1 हो, मतलब जो एक H पॉजिटिव आयन डोनेट करे। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ HCl, यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो हम HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट वॉल्यूम ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड ऑफ नॉर्मेलिटी 10, इस एसिड की हमें नॉर्मेलिटी है दी है 10, इज नीडेड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH 9। 1 लीटर हमें बफर सोल्यूशन बनाना है pH 9 का, यूजिंग 1 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है, एंड एज मच एज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड नीडेड। तो 1 मोल हमने अमोनिया लिया है और क्या लिया है, मोनोबेसिक एसिड लिया है, जिसकी नॉर्मेलिटी हमें दी है 10 है, ठीक है। तो अब आपको क्या दिया है, एज मच, और जितना मर्जी हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर सकते हैं, मतलब जितना भी चाहिए वो तो हमें निकालना है। और हमें क्या दे रखा है, के भी दे रखा है, पी के भी दे रखा है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आपका जो अमोनिया है ये आपका किसके साथ, HA के साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, ये आपका NH4A सोल्ट बनाएगा, ठीक है। अब ये सोल्ट जो बनाएगा, अब देखते हैं इनिशियली आपके पास अमोनिया का 1 मोल है, ठीक है। HA के आपको मोल्स नहीं दिए हैं तो हम मान लेते हैं इसे कुछ X मोल्स हैं। तो जब ये रिएक्शन होगी, जितने मोल्स आपके इसके होंगे उतने ही इसके रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मांगने फाइनली क्योंकि हमें पता है कि आपका जो बफर सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसमें जो आपका एसिड है, सॉरी जो बेस है वो वीक एसिड है, तो ऑब्वियसली जो बफर सॉल्यूशन बनेगा ये बेसिक बफर बनेगा, है ना, ये हमें पता है। तो बेसिक बफर बनने के लिए आपको बेस मिलना चाहिए थोड़ा बहुत बाकी। तो इसका मतलब जो आपका एसिड है, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये कम होंगे, ठीक है। इसका अगर 1 मोल है तो इसका 1 से कम मोल होंगे, ताकि उनकी रिएक्शन होके आपके पास बेस भी कुछ बचा रहे। तो हम मान लेते हैं कि ये X मोल्स है और ये 1 से कम है, X की वैल्यू जो है वो 1 से कम है। तो आपके पास X मोल्स इसके और X मोल्स इसके रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमोनिया है इसका कितना अमाउंट बच जाएगा, 1 माइनस X अमाउंट इसका बच जाएगा, और इसका X से X पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो इसके 0 अमाउंट बचेगा, और इसका कितना बन जाएगा अमाउंट, X अमाउंट बन जाएगा अपने सोल्ट का, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है उसकी pH हमें दे रखी है, POH हम निकाल सकते हैं और अपने लगा सकते हैं अपनी हेंडरसन इक्वेशन। अपनी हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, दैट POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय बेस की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन को लगा के अपनी सोल्ट की आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन आई है X और जो NH3 की कॉन्सेंट्रेशन आई है 1 माइनस X, POH हमें पता है, PK भी हमें पता है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब इस इक्वेशन में हम X की वैल्यू निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करके। अब अपनी X की वैल्यू आ जाएगी, मतलब हमारे पास मोल्स आ जाएंगे अपने एसिड के मोल्स आ जाएंगे। नॉर्मेलिटी या फिर मोलैरिटी सेम होगी, क्योंकि आपका मोनोबेसिक एसिड है तो n फैक्टर 1 होगा। तो मोलैरिटी हमें दे रखी है, मोल्स हमें हमारे आ जाएंगे, तो हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। तो POH हमारा क्या होगा, pH हमें दे रखा है 9 और pH और POH का जो सम होता है वो 14 होता है, तो 14 माइनस 9 हो जाएगा, जो कि हमारा आ जाएगा 5, ठीक है। तो POH की वैल्यू मैंने पुट की 5, PK भी हमें दे रखा है 4.7447 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट हमारी आई X डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, दैट इज 1 माइनस X, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इक्वेशन सोल्व आप खुद कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लेके जाके माइनस करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे और फिर हमारी X की वैल्यू निकालेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास जो X की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.64, ठीक है। इक्वेशन सोल्व कर लेना अपने आप। तो आपकी X की वैल्यू आ गई। X मतलब ये क्या है, आपके मोल्स हैं, X मोल्स। X आपके किसके इक्वल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड के इक्वल, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं ना, ये X आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड। तो आपके पास इसकी क्या आ गई, मोल्स आ गए, ठीक है। अब मोल्स आ गए, नॉर्मेलिटी दे रखी है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के इक्वल होगी क्योंकि n फैक्टर इसका 1 है, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाय V,
वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स आ गए हमारे पास 0.64, मोलैरिटी हमें दे रखी है 10, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा 0.064 लीटर्स, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 64 ml। ठीक है, तो ये आ गया आपका इसका आंसर कि इतना वॉल्यूम आपको चाहिए एसिड का। ठीक है, ये वाला बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।